हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं कल्याण सिंह आपको आज क्लास 12th की जो संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि कोई भी रिलेशन एंड फंक्शन है वो किसी भी सेट के बीच में बनता है। तो आपने क्लास 11th में देखा होगा सेट नंबर जो चैप्टर है आपका सेट समुच्चय, वो समुच्चय चैप्टर है फर्स्ट, जिसमें आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के समुच्चय होते हैं यानी कि सेट होते हैं जो जिसमें आप सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। फिर इसके बाद जो 11th का जो सेकंड चैप्टर है वो देखा होगा जिसमें आपने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो वही रिलेशन एंड फंक्शन है, थोड़ा ब्रॉड मैटर है वो इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे रिलेशन एंड फंक्शन को जानने से पहले आप यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन यहां पर देखेंगे, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो सेट के माध्यम से किया जाता है। यानी कोई भी फंक्शन है और रिलेशन है वो सेट के बीच होगा, यानी कि रिलेशन का मतलब ए इंटू बी, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में क्या संबंध है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में क्या संबंध है वो हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे आगे देखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। जो आपका ये ए दे रखा है वो ए है सेट ए, और जो बी है वो सेट का मतलब यानी कि सेट है वो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट जिसे आप सेट कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं हैं, कोई भी अवयव है, उनका सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, सेट। तो आप यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता देते हैं। यहाँ आप सेट की आप डेफिनेशन लिखोगे, जो सेट की डेफिनेशन है वो ये होगी, किसी अवयवों का यानी कि एलिमेंट का, अवयवों का यानी कि एलिमेंट का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन जो कहलाता है समुच्चय के बारे में हम जानेंगे। यानी समुच्चय में एक ही प्रकार के जो अवयव है, एक ही प्रकार के एलिमेंट हैं वो आते हैं। फिर एक समुच्चय मैंने ले लिया, यानी कि एक सेट ले लिया ए और दूसरा सेट ले लिया बी, एक सेट ले लिया ए और दूसरा सेट मैंने ले लिया है बी, और दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो ये इनके बीच में क्या वेरीफाई करता है, रिलेशन को। किसको वेरीफाई करता है, रिलेशन को। यानी ए से बी में जो यहाँ पर ए के अवयव हैं, ए के जो एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है, उनके बीच में आप जैसे ही प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये इनके बीच में रिलेशन स्थापित हो जाता है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ए रिलेशन बी,
ए रिलेशन बी। ये जो साइन है वो रिलेशन को डिनोट करता है आर, आर है वो रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो ए रिलेशन बी, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ आपने सेट के बारे में जान लिया, यानी कि सेट क्या होता है। इन्हीं सेट के आधार पर रिलेशन एंड फंक्शन फाइंड किया जाता है। और रिलेशन और फंक्शन है, यानी कि जो रिलेशन है वो इन दोनों ही सेट के बीच में फाइंड किया जाएगा। आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो समुच्चय होते हैं, जो सेट होते हैं, उनके बीच क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब आप सीखेंगे। तो जो सेट होते हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट यूज होते हैं, यानी कि एलिमेंट अलग अलग है बट वो एक ही प्रकार के होंगे, जो एक ही प्रकार का काम करते होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ए, ये समुच्चय ए हो गया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये मेरा एक सेट तैयार हो गया, जिसको सेट किस नाम से डिनोट किया है, कैपिटल ए से। किस नाम से डिनोट किया, कैपिटल ए से। कैपिटल ए से मैंने इसको डिनोट किया है। और यहाँ पर जो इस कैपिटल ए के यानी सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ और स्मॉल यू। ये जो इसका रूप कहलाता है, ये जो किस फॉर्म में बना हुआ है, ये बना हुआ है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। अब इसको आप दूसरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो यानी कि एक दूसरा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म आता है, वो कहलाएगा, यहाँ पर ए को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ पर x, जस्ट दैट x बिलोंग्स, आगे आप लिख लेंगे एलिमेंट इज अ वॉवेल, इज अ वॉवेल। यानी कि ये जो आपने फॉर्म लिखी है, ये जो पहली फॉर्म दे रखी थी वो तो है रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड वाली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होगी, वो होगी आपके सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि आप चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, उसके बारे में थोड़ी ये जानकारी सेट के बारे में भी ध्यान होनी चाहिए, जिसको आप हिंदी में कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दोनों प्रकार के आप नॉर्मली जो जनरली दोनों प्रकार के इसके फॉर्म पढ़े जाते हैं, यानी सेट को किस फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे जब पढ़ेंगे रिलेशन फाइंड करेंगे, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि रिलेशन हमें कैसे फाइंड होगा। इसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल, जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें अलग अलग प्रकार के क्या है, सिंबल है वो यूज किए जा रहे हैं, सिंबल है वो यूज किए जा रहे हैं। तो हमने जो सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सभी सेटों को मिलकर बनता है, सभी सेटों को मिलकर बनता है, उसे आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से वो भी यहाँ पर यूज होगा। और इसी प्रकार आगे आप एग्जाम्पल लेते हो, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे रिलेशन हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने का तरीका ये रहेगा, जैसे आपको सेट दे रखा है, सेट ए कॉमा बी, और सेट बी आपको दे रखा है, वो दे रखा है सेट बी सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। ये दो एलिमेंट इसमें दे रखे हैं सेट बी में। तो सेट बी में आपको दो एलिमेंट दे रखे हैं, यहां से आप किस प्रकार करोगे, जैसे ये दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ए और बी के बीच क्या करो, रिलेशन फाइंड करो, ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करो।
यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। ये दे रखा है वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो a इंटू बी दे रखा है, यानी कि जो a है उसका b के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? रिलेशन स्थापित करेंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये जो a है इस c के साथ बनेगा तो a c, वापस a है वो d के साथ ड्रॉ होगा d। अब b की बारी है तो b है वो c के साथ ई सी, और दूसरी बार B है वो D के साथ सेट होगा B D। ये जो हमारा रिलेशन फाइंड हुआ है वो कितना हुआ है? ए सी, ए डी, बी सी और बी डी। ये रिलेशन फाइंड हुआ है किन किन के बीच? A और B सेट के बीच, A और B सेट के बीच। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे ये रिलेशन फाइंड हो रहा है, किस किस के बीच? सेट A और सेट B के बीच में। दोनों में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट दे रहे हैं। यहाँ C और D दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो आपकी जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, यहाँ पर आपको दिया है ये A जो पहला जो रोस्टर फॉर्म, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे कि A, B ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये कोई सेट दे रखा है जहां पर बिलोंग्स ये किसका है? ये जो अवयव है वो सेट A इंटू बी के, A इंटू बी के। इस प्रकार यहाँ के A और B का क्या बन रहा है भाई? ये रिलेशन स्थापित किया है। इसके बाद आप आगे देखोगे, इसका मतलब यहाँ A है, सेट A दे रखा है, उसमें A और B क्या है? उपस्थित है। A और B क्या है? उपस्थित है। तो आप इसको इस प्रकार डिनोट कर सकते हो। ये हमने क्वेश्चन कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने फाइंड कर लिया है। आगे जब नेक्स्ट टॉपिक आप बढ़ते हो तो सेट के बारे में थोड़ी प्रॉपर्टी ध्यान होना जरूरी है। सेट के बारे में थोड़ी प्रॉपर्टी ध्यान होना जरूरी है, यानी कि कोई दो सेट है, उन दो सेट के बीच में रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है, कैसी कैसी कंडीशनें बन सकती है। तो आपने देखा होगा एक कंडीशन बनती है सेट A और B के बीच में A यूनियन B, A यूनियन B। दूसरी बनती है A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब है यूनियन, यानी कि U से तात्पर्य है यूनियन, और यूनियन का ही मतलब है संघ। यूनियन का मतलब क्या है? संघ। किसका संघ? समुच्चय A और B का। ये B है वो समुच्चय है, यानी कि सेट, और ये भी क्या है? सेट A। ये भी क्या है? सेट A है। और यहाँ पर जो U है वो U डिनोट करता है यूनियन को, और ये जो उल्टा U दे रखा है जिसको कहते हैं इंटर सेक्शन, इंटरसेक्शन। ओके, यहां से आप A और B का यूनियन करोगे, यानी कि साथ में इकट्ठा करोगे, और यहां पर जो कॉमन होगा, जो सेट A में और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो यहां पर फाइंड होगा। एक बार आप करके देखिए। जैसे आप एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे सेट ए दे रखा है, सेट ए है वो ए बी सी, और सेट बी दे रखा है वो सी डी ई। ये आपको सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट है वो दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आप
फाइंड कैसे करोगे, तो हम सीखते हैं फाइंड करने का तरीका, क्योंकि ये सब समझना जरूरी है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट सीखा है हमने वो रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है, यानी कि आप रिलेशन कैसे स्थापित कर सकते हो दो सेट के बीच में। दो सेट के बीच में आप रिलेशन जो स्थापित करेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर ए यूनियन बी हो रहा है, यानी कि जो आपका सेट ए है उसके एलिमेंट लिखेंगे और सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट तो है आपके पास ए, बी और सी, फिर यूनियन का साइन है तो ये यूनियन बना दिया। फिर यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट क्या है, सी डी ई, सी डी और ई दोनों लिख दिए। यहाँ पर फिर आगे बढ़ने पर आपको इन दोनों जो सेट दे रखे हैं उनका क्या करना है, संग करना है, यानी कि यूनियन करना है, दोनों को साथ में लिखना है। यहाँ पर ए, बी और सी है वो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, जो दोनों में है। बट यहाँ पर दोनों में होने के बावजूद भी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर दोनों में होने के बावजूद इसको एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार। फिर यहाँ पर डी और ई आ जाएगा, यानी कि हमारा यह ए यूनियन बी तैयार हो गया है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, उसके लिए डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। जो होगा क्वेश्चन हमारा कंडीशन चेंज कर देते हैं, फिर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका रहेगा हमारा वो ये रहेगा, बी है, बी में मैं लिख लेता हूँ बी सी डी एफ, बी सी डी एफ। अब हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेट है दे रखा है, सेट ए है वो है ए, बी और सी, यानी जो एलिमेंट है वो दे रखे हैं। और सेट बी में बी, सी, डी और एफ दे रखा है। ये जो एलिमेंट है यहाँ पर एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 4। किसमें, सेट बी में, सेट बी में, सेट बी में 4 एलिमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का तरीका ये रहेगा कि आपको जो ए दे रखा है वो तो दे रखा है ए बी सी, और ये लगा दिया इंटरसेक्शन का साइन, और यहाँ पर फिर बी वाला सेट तैयार करेंगे। बी वाला सेट है वो दे रखा है बी, सी, डी और एफ, और क्या दे रखा है, एफ। तो ये मैंने एफ लिख दिया। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको जो दोनों में जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने लिख लिया ये बी और सी, ये दो एलिमेंट है इस प्रकार है जो दोनों में क्या है, सेट में कॉमन है। तो ये बी और सी आ गए। तो यानी कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। तो ये हमें फाइंड हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और पहले वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ए यूनियन बी। क्या किया था, ए यूनियन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन की हमने जानकारी ले ली। अब रिलेशन एंड फंक्शन को फाइंड करना सीखेंगे। तो वो हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जैसे कोई यहाँ पर पूरे चैप्टर में अलग अलग सिंबल्स का क्या होगा, यूज होगा, अलग अलग सिंबल्स का क्या होगा, यूज होगा। तो उस सिंबल्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अपना टॉपिक है सिंबल्स, जो कौन कौन से यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में, वो सिंबल्स यूज हो रहे हैं। ये बना दिया मैंने पहले, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू, ये होगा नॉट बिलोंग्स टू,
और ऐसा जो साइन है या ये साइन है सच दैट, इस प्रकार के साइन सारे यूज किए जाएंगे, सिंबल यूज किए जाएंगे। और यहाँ पर एक साइन और आता है ये, जिसको कहेंगे सबसेट। ये हमारे सारे सिंबल हैं रिलेशन एंड फंक्शन में यूज किए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगला टॉपिक, जो अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा या टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।